हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यालय। फ्रेंड्स, आज हम सीए फाउंडेशन का ये तीसरा वीडियो पुटअप कर रहे हैं। टॉपिक जो हम सीख रहे हैं फ्रेंड्स, वो है फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। फर्स्ट वीडियो में आप अगर देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि पूरा थियरी डिस्कस किया हुआ है। सेकेंड वीडियो में आप देखोगे तो किस तरह मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो सिखाया गया है। थर्ड वीडियो आज जो हम शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें फुल फ्लेज सम करेंगे, जहां पे हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट किस तरह बनाते हैं वो सीखेंगे। अगर आपने पहले की दो वीडियोस नहीं देखी है फ्रेंड्स, तो मैं इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में पहले दो वीडियोस का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं। आप डेफिनेटली पहले उसे देख ले और फिर इस वीडियो को देखें, बहुत यूज होगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपको देखने हो तो डेफिनेटली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का हमारा जो ये क्वेश्चन है फुल फ्लेज, उसकी बात कर लूं। सीए मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, ले रहा हूं। चलिए, ऑन 31st March 2020 द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर वाइट आर एस फॉलोज। ट्रायल बैलेंस दिया है। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2019 मतलब पहले दिन की बात कर रहा है, पहले दिन का स्टॉक, रॉ मटेरियल्स का स्टॉक। अगर आपको याद हो तो रॉ मटेरियल से रिलेटेड कोई भी चीज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के फॉर्मूले में जाती है, तो ये भी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के फॉर्मूला में जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस अगर आपको याद आए तो मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में, फिनिश गुड्स ट्रेडिंग के डेबिट में, डेटर्स असेट, कैरेज ऑन परचेज। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या परचेज करते हैं? रॉ मटेरियल्स, तो आरएमसी में जाता है। तो कैरेज ऑन परचेज मींस कैरेज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल खरीदने का गाड़ी भाड़ा। रॉ मटेरियल से रिलेटेड कोई भी खर्चा उसी फॉर्मूले में जाएगा, आरएमसी में, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम के फॉर्मूले में। बिल्स रिसीवेबल असेट, वेजेस मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, फैक्ट्री का सारा खर्चा मैन्युफैक्चरिंग में। सैलरीज पीएनएल डेबिट, टेलीफोन पोस्टेज पीएनएल डेबिट, रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर पीएनएल डेबिट, कैश एट बैंक असेट, फर्नीचर असेट, रिपेयर्स टू प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये खर्चा तो प्लांट किधर यूज होता है? फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री का सारा खर्चा मैन्युफैक्चरिंग, तो ये रिपेयर्स भी फैक्ट्री के खर्चे में जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री के एसेट का रिपेयर है, फैक्ट्री का खर्चा है, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। परचेजेस, क्या परचेज करते हैं? रॉ मटेरियल्स, तो आरएमसी। अगर हम आगे जाते हैं, प्लांट एंड मशीनरी असेट, रेंट पीएनएल, लाइटिंग पीएनएल, जनरल एक्सपेंस पीएनएल। तो ये हमने ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड क्लासिफाई कर दिया। अब हम चलते हैं क्रेडिट साइड पे। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी, सेल ऑफ स्क्रैप, ये हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूशन को कम करता है। अगर आपको याद आए तो ये मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट में आएगा, ये डिस्कस किया हुआ है हमने थियरी पार्ट में। आगे चलते हैं, कमीशन रिसीव्ड पीएनएल क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ट्रायल बैलेंस में जो डाउटफुल डेब्ट्स आ रहा है, ये पुराना वाला आरडीडी है, इसे हम ओल्ड आरडीडी कहते हैं। और अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला में जाएगा, फॉर्मूला में इसे लिखते हैं। इज दैट क्लियर? तो ओल्ड आरडीडी फॉर्मूला, कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी। तो ये रहा ट्रायल बैलेंस जो क्लासिफाई कर दिया फ्रेंड्स। अगर हम एडजस्टमेंट्स की तरफ बढ़े तो आपको क्या एडजस्टमेंट्स नजर आ रहे हैं? The following additional information is available. स्टॉक ऑन 31st March, यानी ये ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक की? सर ये बात तो क्लोजिंग स्टॉक की कर रहा है, तो चलिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स। जब वो सेमी फिनिश गुड्स कहता है दोस्तों, यानी ही इज टॉकिंग अबाउट वर्क इन प्रोग्रेस। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक की बात कर लो रॉ मटेरियल्स का, तो ये आरएमसी में जाएगा, एक तो क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा असेट। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट असेट। वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट असेट। ये सारे डिटेल्स पहले पढ़ाए हुए हैं, आज फटाफट से बात कर रहा हूं। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल के फॉर्मूले में, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट में। इफेक्ट डालने के बाद सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में पुटअप करना। सैलरी एंड वेजेस अनपेड फॉर मार्च 900 एंड 2000। फ्रेंड्स, अनपेड यानी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस दोनों एक्सपेंस है। कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग होगा तो आप ऐड करके, पेएबल है, पे करने का बाकी है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखोगे। तो सैलरी और वेजेस का खर्चा है।
मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड 10% एंड फर्नीचर 7.5%। एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे हो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट बात यह है जब आप मशीनरी को डेप्रिशिएट करोगे तो मशीनरी से माइनस करते हो, और मशीनरी का डेप्रिशिएशन याद ये रखना यहाँ पे कि मशीनरी फैक्ट्री का एसेट है तो इसका डेप्रिशिएशन मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में जाएगा, ये सिखा चुका हूँ। FYGC SYGC में हम PNL में लिखते थे लेकिन वो गलत है। इन रियल मशीन फैक्ट्री में यूज होता है तो फैक्ट्री के कोई भी एसेट्स का डेप्रिशिएशन आप मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में ही लिखोगे। बात कर लो फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के, तो ऑफिस फर्नीचर का डेप्रिशिएशन पहले तो लेस हो जाएगा, और दूसरा फर्नीचर ऑफिस में यूज हो रहा है तो इसका डेप्रिशिएशन PNL। तो याद रखना, लेस करने के बाद प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिशिएशन मैन्युफैक्चरिंग, और ऑफिस फर्नीचर का डेप्रिशिएशन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 1% ऑन सेल्स। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अभी प्रोविजन करना है जब हम फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं, फाइनलाइज कर रहे हैं तब, तो इसे हम न्यू RDD कहते हैं। न्यू RDD दोस्तों ये डेटर्स से लेस करके RDD के फॉर्मूले में लिख देंगे। एक फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं हमेशा, अगर आपको याद आए, टू बैड डेब्ट्स प्लस फर्दर बैड डेब्ट्स प्लस न्यू RDD माइनस ओल्ड RDD, उस फॉर्मूले में पुटअप करना। आगे, ऑफिस प्रेमाइसिस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ टोटल एरिया। ऑफिस प्रेमाइसिस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ टोटल एरिया। जो टोटल जगह था, एरिया, मान लीजिए ये एरिया है तो इसमें 1/4 एरिया ऑफिस का है, तो बाकी सब एरिया किसका है? बाकी का 3/4। तो सर बाकी का 3/4 फैक्ट्री का है। इसका मतलब कोई खर्चा जो एरिया के हिसाब से होता है वो पूरा खर्चा जो एरिया का रहेगा उसमें केवल 1/4 ऑफिस का पार्ट लगेगा और 3/4 फैक्ट्री का। सर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आइए बता दो। देखिए रेंट, एरिया का ही रेंट बढ़ते, जगह का, तो जगह का रेंट 6000 दिया है दोस्तों, पर क्या 6000 पूरा ऑफिस में लिखोगे, ऑफिस का खर्चा बोल के PNL में लिखोगे, क्या पूरा मैन्युफैक्चरिंग में? तो यहाँ पे अपने को बताया है कि जो एरिया था केवल 1/4 ऑफिस का था, 3/4 फैक्ट्री का, यानी ये रेंट दोनों जगह जाएगा, 1/4 PNL और फ्रेंड्स 3/4 मैन्युफैक्चरिंग। जितना ऑफिस पर्पस के लिए यूज हुआ तो वो PNL में लिखना, जितना फैक्ट्री पर्पस के लिए यूज होता है वो खर्चा फैक्ट्री का खर्चा बोल के मैन्युफैक्चरिंग में डालना है। आगे, लाइटिंग इज टू बी चार्ज 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस। लाइटिंग का भी ऐसा ही है, जो लाइटिंग आपको नजर आ रहा है इसके भी दो हिस्से हैं, 2/3 फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग में लिखना है, और 1/3 ऑफिस मतलब PNL में लिखना है। क्लियरली बोल दिया है। प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग PNL एंड बैलेंस शीट। तो आइए फ्रेंड्स मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग PNL और बैलेंस शीट बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए फॉर्मेट आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं, ठीक है। ये रहा आपका पहला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, किस तरह बनाओगे। एक पेज पे मैंने मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों रखा है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, फ्रेंड्स ये जो मैंने बनाया है ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड जो भी रहे, और ऊपर इन द बुक्स ऑफ, जिसके बुक्स में बना रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ। तो ये फ्रेंड्स आपने मैन्युफैक्चरिंग लिया, लास्ट के कुछ 6-7 लाइन अगर बच जाते हैं तो फ्रेंड्स इससे आप ट्रेडिंग अकाउंट बना दो, क्योंकि इसमें ज्यादा जगह जाता नहीं है, सब कुछ एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है, तो इसमें खाली गुड्स से रिलेटेड चीजें आती हैं, जिसके वजह से यहाँ पे ज्यादा कुछ जगह यूटिलाइज नहीं होता है। 5-6 लाइन में भी आपका काम हो जाएगा। तो ये आपका फ्रेंड्स रेडी है, उसी पेज के लास्ट 6-7 लाइन पे यहाँ पर आपका ट्रेडिंग अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड
जो भी रहे। तो ये फ्रेंड्स आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। अगर आप अगले पेज पे जाएं, ये सेकेंड पेज, तो यहाँ पे आप पीएनएल बना सकते हैं। तो ये आपका डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। तो ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पर पीएनएल अकाउंट भी रेडी हो गया। हेडिंग दे दें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी रहे। और फिर आप लास्ट पेज, तीसरा पेज जो आपका रहेगा, ये आ गया। यहां पे इसे बैलेंस शीट बोलिए तो लाइबिलिटीज, अमाउंट, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, अमाउंट। बात कर लूं, हेडिंग दे दो पहले इसकी, बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी रहे। बात करूं प्रेजेंटेशन की फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हम कैपिटल पहले से ही लिख देंगे, फिर जो एडजस्टमेंट होगा प्लस माइनस प्रॉफिट वगैरह इसमें करेंगे। और अगर बात करूं यहाँ पर पीएनएल में, क्योंकि यहाँ पे आरडीडी है, तो एक आरडीडी का फॉर्मूला भी हम लिख के रखते हैं, जो आपको मालूम है आता रहेगा। टू बैड डेब्ट्स एड फर्दर बैड डेब्ट्स एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। तो ये फॉर्मूला भी हम पहले से ही लिख देते हैं, ताकि जब सम करें तो फिर फटाफट इसे आगे सॉल्व किया जा सके। उसके बाद अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग में अगर आपको याद आए फ्रेंड्स, तो टू ओपनिंग स्टॉक आएगा। लेकिन याद करो ये ओपनिंग स्टॉक किसका रहेगा, अगर आपको याद आए तो ये ओपनिंग स्टॉक सर फिनिश गुड्स का रहेगा, बिल्कुल। ये साइड सेल्स भी किसका रहेगा, सर फिनिश गुड्स का रहेगा, बिल्कुल। और ये क्लोजिंग स्टॉक भी किसका रहेगा, फिनिश गुड्स का। गुड्स का रिलेटेड चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, ओके। और बात करें ऊपर मैन्युफैक्चरिंग की फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक, लेकिन ये ओपनिंग स्टॉक किसका रहेगा, इफ यू रिमेंबर यहाँ पे हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और यहाँ पर आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये भी हमने पहले से लिख दिया, ये फॉर्मेट भी पिछले सब में समझाया था। इसके अलावा एक और चीज है जो हम लिख के रखेंगे, वो है टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। हम कैलकुलेट करते हैं हमेशा, तो इस बार भी कैलकुलेट करके रखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स हम सम को शुरू करते हैं, बात करते हैं सम की। तो ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2020, फटाफट से आते हैं 31 मार्च 2020। अगर मैं बात कर लूँ पीएनएल की, ट्रेडिंग की भी ईयर एंडिंग तो 31 मार्च 20, पीएनएल की भी 31 मार्च 20। और बात कर लो बैलेंस शीट की भी फ्रेंड्स, तो 31 मार्च 20। आगे इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में ये बना रहे हैं, तो बात कर लो किसके बुक में ये कर रहे हैं, तो आपको नजर आ ही जाएगा मिस्टर वाइट, मिस्टर वाइट के बुक में कर रहे हैं, बिल्कुल सही, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। तो आ जाते हैं फटाफट से इन द बुक्स ऑफ मिस्टर वाइट। चलिए फ्रेंड्स अब बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से इस सम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट पे आना है और सम को सॉल्व करना है, रेडी। चलिए पहला एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक, तो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स का। तो फटाफट से आते हैं, पहले फॉर्मूला बोलो। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला अगर आपको याद आए तो इसमें आएगा
ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, हमने सम पढ़ा था. Was there any expense on purchase? Yes sir, carriage was there. And finally लेस क्लोजिंग स्टॉक. तो इस फॉर्मूले के अनुसार ये आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स. तो फटाफट से बताइए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स क्या करेंगे. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स है 16,200 रुपया. तो आओ फटाफट से लिख दे यहां पर दोस्तों 16,200 रुपया माइनस. फिर उसके बाद दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 18,100. तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स फ्रेंड्स 18,100 लेना है. तो आ जाइए ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 18,100 ये भी आ गया. और साथ ही साथ वर्क इन प्रोग्रेस सेमी फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है 7,800 फ्रेंड्स. तो आ जाते हैं 7,800 ये आ जाएगा दोस्तों 7,800. ये तीनों का क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड हो गया, एक आरएमसी में, एक मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट में और फिनिश गुड्स ट्रेडिंग क्रेडिट में. अब उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम आगे जाएं तो तीनों का सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में. बैलेंस शीट एसेट साइड कुछ लाइन छोड़ देते हैं फिक्स एसेट्स के लिए और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक. क्लासिफिकेशन बराबर बता देना आप लोग कि कहाँ कहाँ जाएगा. सो क्लोजिंग स्टॉक, टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश गुड्स, जो चाहिए वो कह दो. तो आ जाए फटाफट और बता दें कि कितना कितना था क्लोजिंग स्टॉक. 16,200, 18,100. तो 16,200, 18,100 और फ्रेंड्स आगे बोलूं तो 7,800. तो ये हो गया दोस्तों आपका क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट. आई होप पहला एडजस्टमेंट समझ में आया होगा. रॉ मटेरियल का आरएमसी में, वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट और फिनिश गुड्स ट्रेडिंग क्रेडिट, ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया. और सबका सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट. तो पहला एडजस्टमेंट खत्म. सैलरी एंड वेजेस अनपेड 900 एंड 2,000. सैलरी एंड वेजेस अनपेड है तो पहले सैलरी लो. कितना नजर आ रहा है सैलरी. तो दोस्तों सैलरी आपको नजर आएगी 10,000. अनपेड कितना है 10,000 में अनपेड है 900. तो फटाफट से आ जाते हैं सैलरी पीएनएल पे. ये हमारा पीएनएल आ गया. तो चलिए दोस्तों टू सैलरीज 10,000 एड आउटस्टैंडिंग बाकी है 900. तो आपका फाइनल आंसर कितना है दोस्तों. फाइनल आंसर 10,900 हो गया खर्चा. और ये आउटस्टैंडिंग है तो सेकंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग का कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में. आ जाता हूं यहाँ पे और फटाफट से प्रेजेंट कर देता हूं. आउटस्टैंडिंग सैलरीज 900, 900 रुपया आउटस्टैंडिंग है दोस्तों. आगे चलेंगे फटाक से. आफ्टर दिस वेजेस भी अनपेड है 2,000. वेजेस अनपेड है 2,000. अगर फ्रेंड्स मैं वेजेस की बात करूं तो वेजेस बताइए कहाँ है सर. वेजेस कहाँ है, यहाँ पे देखते हैं. वेजेस सर मिल गया ठीक ऊपर 13,000 रुपया वेजेस ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है. 2,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है. तो वेजेस चला जाएगा कहाँ पे फ्रेंड्स, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है. फैक्ट्री का सब खर्चा मैन्युफैक्चरिंग में. तो कृपया करके आप मैन्युफैक्चरिंग में आए और रिकॉर्ड करें ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. टू वेजेस 13,000 एड आउटस्टैंडिंग 2,000. तो फ्रेंड्स ये 2,000 आउटस्टैंडिंग हो गया. यानी कि टोटल हो गया ये 13,000 पे किया, 2,000 आउटस्टैंडिंग, 15,000. यस और नो, यस और नो. हाँ सर 15,000. सेकेंड इफेक्ट ऑफ दिस आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में. आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000.
तो फ्रेंड्स हमने क्विकली आउटस्टैंडिंग भी कर दिया। अगर आपने आउटस्टैंडिंग कर दिया तो आ जाते हैं अगले एडजस्टमेंट पे। मशीनरी डेप्रिशिएट करना है 10%, फर्नीचर 7.5%। तो मशीनरी की बात कर ले, मशीनरी ले ले हम लोग फटाफट से। कितना है मशीनरी ये देखना है अपने को। मशीनरी आएगा लेस डेप्रिसिएशन और फिर फर्नीचर भी लेना है। मशीनरी कितना है सर? मशीनरी है 70,000। तो आ जाते हैं 70,000 लेस डेप्रीशिएशन 7,000। सो फाइनली आपका आंसर 63 हो गया डेप्रीशिएशन मशीनरी का। इसी तरह दोस्तों आप ऑफिस फर्नीचर कितना है वो भी ले लीजिए। ऑफिस फर्नीचर अगर मैं सम में चेक करूं ट्रायल बैलेंस में तो हमें ऑफिस फर्नीचर नजर आ रहा है। कितना है ऑफिस फर्नीचर? सर ऑफिस फर्नीचर है 10,000 और उसका डेप्रीशिएशन कितना बोला गया है करने को? सर 7.5%। 7.5% डेप्रीशिएशन है तो 10,000 यहाँ लिख दे और फिर 7.5% का डेप्रीशिएशन। 7.5% कितना आ जाएगा? 750। 750 तो 750 आप माइनस कर दोगे ऑटोमेटिकली ये बचेगा कितना? सर 9250। बिल्कुल सही। अब दोस्तों मशीनरी का डेप्रीशिएशन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का सम कर रहे हैं तो याद रखना, लिखाया भी था नोट मैंने पुराने वीडियोस में, फिर से बोल रहा हूँ। फैक्ट्री का एसेट्स का डेप्रीशिएशन मैन्युफैक्चरिंग, ऑफिस के एसेट का डेप्रीशिएशन पीएनएल। तो ये जो 7,000 है ये मैन्युफैक्चरिंग और ये ऑफिस का 750 पीएनएल। तो चलते हैं फटाफट से जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के इधर और यहाँ पे आके सबसे पहले डाल देते हैं टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। दोस्तों कितना डेप्रीशिएशन था फटाफट से अगर आप देखें तो डेप्रीशिएशन था 7,000। आ जाते हैं रिटर्न। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 7,000 और ऑफिस फर्नीचर का 750 था फ्रेंड्स। तो ऑफिस फर्नीचर के लिए यहाँ पे लिख देंगे टू डेप्रीशिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर फ्रेंड्स 750। तो यहाँ पे डेप्रीशिएशन भी खत्म किया। याद ये रखना है फैक्ट्री के एसेट्स का डेप्रीशिएशन मैन्युफैक्चरिंग, ऑफिस के एसेट का डेप्रीशिएशन प्रॉफिट एंड लॉस। फिर चलते हैं ऑफिस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1% ऑन सेल्स, यानी आरडीडी 1% लेना है सेल्स का, 1% लेना है सेल्स का। तो चलिए भाई आरडीडी डेटर्स पे निकालते हैं। तो पहले आ जाइए डेटर्स पे। पहले डेटर्स कितना है देख लो, उसके ऊपर आरडीडी लेस करना है। तो डेटर्स का अगर मैं बात करूं तो 24,000 नजर आ रहा है। 24,000 नजर आ रहा है फ्रेंड्स। तो आ जाते हैं क्विकली डेटर्स। डेटर्स 24,000। इस साल आप प्रोविजन कर रहे हो अभी, तो ये आप अभी क्रिएट कर रहे हो न्यू आरडीडी। फ्रेंड्स ये न्यू आरडीडी कितना लेना है? तो न्यू आरडीडी कितना लेना है क्वेश्चन ने 1% लेने बोला है सर, पर 1% किसका लेने बोला है? डेटर्स का बोला है या फिर कुछ और बोला है? सर 1% हमें बोला गया है किसका? 1% सेल्स का। तो आओ 1% ऑफ सेल्स कैलकुलेट करना है। तो सेल्स लो पहले, फटाफट से बताओ सेल्स कितना नजर आ रहा है? सर 1,67,200। क्या कोई सेल्स रिटर्न है? जी नहीं सर, क्वेश्चन में कहीं भी सेल्स रिटर्न नहीं है। तो आ जाइए सेल्स 167,200 है। पहले आप सेल्स लिख लो, सेल्स लिखो, आ जाओ सेल्स लिखो। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग सेल्स 167,200 फ्रेंड्स, कोई रिटर्न्स नहीं है तो 167,200 सेल्स ले लिया।
इसी का 1% आपको आरडीडी रखना है। तो आ जाइए आप आरडीडी पे फटाफट से। डेटस यहाँ पर 167,200 का 1%। अगर आप 1% कैलकुलेट करते हो फ्रेंड्स, तो आपको कितना आएगा 1%? 1672। 1672 माइनस कर दो, 1672 माइनस कर दो 24,000 में से, तो कितना बच जाएगा फ्रेंड्स? 24,000 में से 167, चलो 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 6 3, 3 माइनस 1 2, 22328, 22328। और ये जो न्यू आरडीडी है ये कहाँ चला जाएगा फ्रेंड्स? तो न्यू आरडीडी अगर आपको याद आए तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूले में जाएगा। ये रहा न्यू आरडीडी, ये रहा न्यू आरडीडी 1672। 1672 इज इट करेक्ट? क्या ये करेक्ट है? आरडीडी इतना ही था। हाँ सर, 1672 आरडीडी था, जिसका सेकेंड इफेक्ट आपने बराबर उस फॉर्मूले में ऐड कर दिया है। तो ये खत्म होता है। आगे चलते हैं हम लोग हमारे इस पार्ट पे। तो क्वेश्चन कहता है कि ऑफिस प्रेमाइसिस का एरिया 1/4 था, यानी जब आप प्रेमाइसिस से रिलेटेड कोई भी खर्चा रहेगा जगह से रिलेटेड, तो 1/4 एरिया ऑफिस का है, तो 1/4 पार्ट आप पीएनएल में लिखना और बाकी का मैन्युफैक्चरिंग में। और लाइटिंग 2/3 फैक्ट्री 1/3 ऑफिस। तो जरा आइए पूरा का पूरा एरिया से रिलेटेड खर्चे जरा देख ले फटाफट। तो एरिया से रिलेटेड खर्चे, तो सर एरिया से रिलेटेड खर्चे, एक तो रेंट नजर आ गया अपने को 6,000। तो रेंट जब 6,000 नजर आ रहा है पूरे एरिया का, 1/4 ऑफिस का है, 3/4 फैक्ट्री का है। तो आ जाइए ऑफिस में, यहाँ पे आप लिखोगे पीएनएल के खर्चे में, पूरा आप नहीं दिखाओगे फ्रेंड्स। टू रेंट 6,000 अगर आपका खर्चा है, तो 6,000 में 1/4 ही आप दिखाओगे पीएनएल में, यानी 1,500। बाकी का जो आपका खर्चा है वो जगह फैक्ट्री के लिए यूज होता था, उसका कॉस्ट फैक्ट्री में जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे दोस्तों टू रेंट और 6,000 का 3/4 पार्ट, ये बेटा यहाँ पे आ जाएगा 4,500। समझ में आया? तो फ्रेंड्स रेंट एकदम क्लियर है, रेंट क्लियर है, पक्का, श्योर। चलिए, तो रेंट हो गया। उसी तरीके से हमें क्या बोला गया था कि लाइटिंग, लाइटिंग 2/3 फैक्ट्री है 1/3 ऑफिस, तो लाइटिंग है 1350। 1350 में 2/3 1/3 करना है। तो 2/3 की बात कर लूं, 2/3 फैक्ट्री, तो 2 लाइटिंग 2/3 फैक्ट्री, यानी 1350 का 2/3, 2/3 कितना आ जाएगा? 900 रुपया। और उसी लाइटिंग का 1/3 पार्ट ऑफिस को बिलोंग करता है, तो टू लाइटिंग 1350 का 1/3 ऑफिस को, 1/3 अगर ऑफिस को बिलोंग किया, यानी 450। क्या ये बराबर है? फिर से देख लेते हैं। 2/3 फैक्ट्री 1/3 ऑफिस, यानी 450 इधर आ गया और ऊपर 900 आ जाएगा, ऊपर 900 आ गया। तो ये अपना खत्म हो गया 2/3 1/3 मैन्युफैक्चरिंग में। क्लियर है फ्रेंड्स? तो अब मैं ये बोलूं कि सारे एडजस्टमेंट्स हमने खत्म कर दिए हैं। अगर कुछ बचा है तो फटाफट से, पोस्टिंग बची है तो क्यों ना फटाफट से इस सम को खत्म किया जाए। आइए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स 21,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 21,000, ये आ गया आपका 21,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में। फिर बात करता हूं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। दोस्तों वर्क इन प्रोग्रेस 9,500, ये हो गया 9,500। तो 9,500 ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ये आ गया दोस्तों 9,500। आगे चलता हूं, फिर आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 15,500। 15,500 फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है। तो आएंगे फटाफट से आप, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लिखेंगे 15,500। फिर आगे चलता हूं, डेटर्स हो चुका है, कैरेज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एक्सपेंस है, कैरेज 1500, रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। तो रॉ मटेरियल में आइए, आरएमसी के फॉर्मूले में आइए, देखिए आपको कैरेज नजर आ रहा है? हाँ सर कैरेज नजर आ तो रहा है। कितना रुपया था कैरेज? सर 1500 रुपया। तो यहाँ पे आएंगे 1500 रुपया आप लिख देंगे।
फाइनली इसके बाद आगे बढ़ेंगे। डेटर्स हो चुका है, कैरेज हो चुका, बिल रिसीवेबल 15,000 एसेट। तो बिल्स रिसीवेबल असेट है, कृपया करके आप असेट में जाएंगे और असेट में आके आप बिल रिसीवेबल 15,000 लिख दें। बिल्स रिसीवेबल 15,000 लिख दें, बराबर है। फिर बात कर लूं आगे दोस्तों, बिल रिसीवेबल के बाद वेजेस हो चुका है, सैलरी हो चुका है, टेलीफोन पोस्टेज 1000, टेलीफोन पोस्टेज 1000। आ जाते हैं पीएनएल पे, टेलीफोन पोस्टेज 1000। तो यहाँ पे टू टेलीफोन पोस्टेज 1000, ये भी हो गया टेलीफोन पोस्टेज 1000 दोस्तों। फिर बात करता हूँ रिपेयर्स टू फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस का खर्चा है तो जाहिर सी बात है ऑफिस का खर्चा पीएनएल में ही रहेगा। ये फैक्ट्री का रिपेयर्स नहीं है, ये ऑफिस फर्नीचर, रिपेयर्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर। कितना दोस्तों, रिपेयर्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर कितना है फ्रेंड्स, 350 रुपए, 350 रुपीज। फर्दर नाउ यू गो repairs to cash at bank, asset 17,000. So we'll come to balance sheet and write cash at bank 17. Moving further, office furniture finished. Repairs to plant, ये repairs किसका है, फैक्ट्री का है सर, फैक्ट्री का है तो कहाँ जाना चाहिए सर, फैक्ट्री का है तो सर, फैक्ट्री का है तो मैन्युफैक्चरिंग, तो बिल्कुल सही। तो रिपेयर्स टू मशीनरी, कितना दोस्तों रिपेयर्स टू मशीनरी या प्लांट, 1100। आप प्लांट बोल दोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आ जाइए, रिपेयर्स टू प्लांट 1100 रुपए। तो यहाँ पे रिपेयर्स टू प्लांट खत्म हुआ। देन वी मूव फर्दर, परचेजेस ऑफ आरएमसी, रॉ मटेरियल्स, परचेजेस रॉ मटेरियल्स में जाएगा, 85,000 का परचेज नजर आ रहा है दोस्तों। तो ये भी हो गया। आगे चले फ्रेंड्स फटाफट से, प्लांट हो गया है, रेंट 2 पार्ट हो गया है, लाइटिंग 2 पार्ट में लिख दिया है, जर्नल एक्सपेंस 1500 रुपए आखिरी बाकी था। तो क्विकली जर्नल एक्सपेंस भी हमने लिख देना है आकर, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाएगा, ये पीएनएल में जाएगा। तो आपने पीएनएल का पार्ट ओपन करना है और यहाँ पे टू जनरल एक्सपेंस 1500, 1500 ये हो गया फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, क्रेडिट साइड का पार्ट लेते हैं, क्रेडिटर्स लायबिलिटी। तो क्रेडिटर्स की तरफ बढ़ते हैं, लायबिलिटी में आ जाए, क्रेडिटर्स लायबिलिटी अमाउंट जो कि 15,000 है, क्रेडिटर्स 15,000। फिर उसके बाद आपको बिल्स पेबल नजर आएगा 7,500, बिल्स पेबल 7,500। तो यहां पे लिख दे रहा हूं बिल्स पेबल 7,500, 7,500। फिर आगे बात कर लूं सेल ऑफ स्क्रैप, ये वो अमाउंट है जो कॉस्ट रिड्यूस करता है। सेल ऑफ स्क्रैप कहा जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट। तो फटाफट आते हैं हम हमारे सम पे, ये मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट साइड में दोस्तों आप लिखोगे, क्रेडिट साइड में बाय सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप कितना सेल ऑफ स्क्रैप है दोस्तों, 2,500। आगे कमीशन रिसीव्ड 450 पीएनएल क्रेडिट, तो कमीशन रिसीव्ड हुआ है, ये साइड आएंगे क्रेडिट साइड 450। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ओल्ड आरडीडी 1650, ओल्ड आरडीडी फ्रेंड्स, ओल्ड आरडीडी इस फॉर्मूले में जाएगा 1650, 1650 ओल्ड आरडीडी 1650 है, फॉर्मूला में लेस हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट 1 लाख लाइबिलिटी, तो कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए लाइबिलिटी अंदर लिखो, क्योंकि अभी
प्रॉफिट लॉस बाकी है लिखने का। और फिर उसके बाद दोस्तों सेल्स 167 200 लिखकर हो चुका है आई थिंक सेल्स, हाँ या ना, सेल्स लिखकर हो गया है, हाँ सर सेल्स हो गया है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं टू द लास्ट पार्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट विच इज लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी की तरफ आ जाएं। कितना सर बैंक ओवरड्राफ्ट कितना, तो बात कर लूं बैंक ओवरड्राफ्ट 8500 था फ्रेंड्स, 8500। तो ये खत्म हो गया दोस्तों पूरा सम। अब हमें फटाफट सम की क्लोजिंग करनी है, टोटलिंग करनी है, बैलेंसिंग करनी है। सो रेडी, रेडी है आप लोग, रेडी है? ये लीजिए मैं कैलकुलेटर भी ले आता हूं आपके सामने, ठीक है, थोड़ा मदद मिल जाएगा। आ जाइए फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, तो आरएमसी का फॉर्मूला क्लोज करते हैं। 21,000 है, 21,000 प्लस 85,000 प्लस 1,500 रुपया माइनस 16,200 रुपये। अगर आप ध्यान दें तो दोस्तों रॉ मटेरियल का खर्चा आ रहा है 91,300, 91,300 ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ। बात कर लूं अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, तो इसमें बाकी सारे खर्चे ऐड करो 91,300 में। ओपनिंग स्टॉक 9,500 प्लस 15,000 ये हो गया, 15,000 हो गया, प्लस बाकी खर्चे एक बार ऐड करना है 7,000 प्लस दोस्तों 4,500 प्लस 900 प्लस 1,100। तो दोस्तों ये है टोटल कॉस्ट 1,29,300, ये हमारा टोटल कॉस्ट था फ्रेंड्स। तो 1,29,300 ये हमारा टोटल कॉस्ट हुआ। तो अगर ये हमारा टोटल कॉस्ट 129,300 है तो फटाफट से 129,300 टोटल कॉस्ट पे पुटअप कर दूं 129,300। और 129,300 टोटल कॉस्ट था, पर उसमें से आप चेक करो क्या हुआ, 7,800 रुपया, 7,800 रुपये का तो माल बना ही नहीं है, माइनस करो 7,800। और फ्रेंड्स 2,500 और कॉस्ट रिड्यूस हो गया क्योंकि स्क्रैप बेच दिया, तो 2,500 और माइनस, तो फाइनली आंसर आएगा 1,19,000 रुपए, 1,19,000 रुपए। तो यहाँ पे आ जाता हूँ और 1,19,000 रुपए आपके आ रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 1,19,000 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रेडिंग में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे आएंगे अब फटाफट से, ट्रेडिंग के डेबिट में आप लिखेंगे टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दोस्तों 1,19,000 ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम टोटल करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का और फाइंड आउट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट, अगर मैं इसे क्लोज कर दूं यहाँ पर, तो फ्रेंड्स 1,67,200 प्लस 18,100, 167,200 प्लस 18,100 टोटल 185,300 आ रहा है दोस्तों, टोटल 185,300 आ रहा है, 185,300, 185,300। अब अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं कितना 15,500 और माइनस कर दूं 1,00,000
19,000। तो फ्रेंड्स अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओहो लगता है कैलकुलेटर कुछ गड़बड़ बता रहा है क्या, एक बार देख लेते हैं। 185,300 माइनस 15,500 माइनस 1,19,000, 50,800 फ्रेंड्स, 50,800। तो आ जाते हैं 50,800, ये आपका फ्रेंड्स ग्रॉस प्रॉफिट है। ये ग्रॉस प्रॉफिट फ्रेंड्स अब आप यहां लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 50,800। और फिर बात कर लूं इस फॉर्मूले में, बैड डेप्स था ही नहीं, फर्दर बैड डेप्स भी नहीं था। 1672 माइनस 1650 सिर्फ 22 रुपीज आ रहा है। बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट है कि लॉस है इस क्वेश्चन में। तो अगर मैं ये कह दूं आपको कि अगर इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 50,800 है और 450 है, और ये लीजिए क्रेडिट ही ज़्यादा नज़र आ रहा है दोस्तों, 50,800 और 450। तो फटाफट से क्यों ना हम पहले 50,800 और 450, 50,800 प्लस 450 अगर कर दूं, एक मिनट, 50,800 प्लस 450 कितना आ रहा है दोस्तों, 51,250 आ रहा है सर, 51,250 ठीक है। तो इस 51,250 में 51,250 जो कि टोटल आ रहा है 51,250, क्या हम ये सारे एक्सपेंसेस वन बाय वन माइनस करते चलेगा, हाँ या ना? चलिए 51,250 में माइनस कीजिए पहले 22, माइनस कीजिए 10,900, माइनस कीजिए 750, कैलकुलेटर होगा आपके पास तो माइनस कीजिए 1,500, फिर माइनस कीजिए 450, फिर माइनस कीजिए 1,000, फिर माइनस कीजिए 350, फिर माइनस कीजिए 1,500। और दोस्तों जब आप 1,500 माइनस करोगे तो आपको 34778 बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, 34778। तो यहाँ पे जो बच रहा है वो 34778 है। इसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स, इसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो 34778 आपका नेट प्रॉफिट है। अगर ये नेट प्रॉफिट सही है तो आप यहाँ पे आएंगे और ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट 34778, और ये हो जाएगा आपका 1,34,778। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1,34,778 आ चुका है, बराबर है। अब हमें देखना है कि ये बैलेंस शीट टैली है या नहीं। रेडी, बैलेंस शीट टैली है या नहीं। तो फटाफट से दोस्तों आते हैं इस बैलेंस शीट के ऊपर और टोटलिंग कर देते हैं टैली की, हाँ या ना। तो आ जाएंगे, पहले हम बात कर ले अपने लाइबिलिटी साइड की। तो 134,778 प्लस 900 प्लस 2,000 प्लस 15,000 प्लस 7,500 प्लस 8,500। तो फ्रेंड्स ये आ रहा है 168,678, 168,678, 168,678। और अगर मैं ये चेक करूं असेट साइड भी 168,678 है या नहीं, तो फटाफट से शुरू करते हैं। 63,000 प्लस 9,250 प्लस 17,000 प्लस 16,200
प्लस 18,100 प्लस 7,800 प्लस 22,328 प्लस 15,000 और 1,500 और 15,000। तो दोस्तों 168678 आपके सामने है, तो आ जाइए 168678 टैली हो रहा है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे देखा कि ये सम ऑटोमेटिकली टैली है आपके सामने, बराबर है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस सम में हमने सीखा क्या, मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे आपने फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सीखा, बराबर। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमने फुल फ्लैश देखा, जहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर बात करूँ, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रेडिंग में ट्रांसफर हुआ यहाँ पर, और फिर ये आया ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट बाकी फिर पीएनएल में गया, और बाद में नेट प्रॉफिट और टैली, सिंपल सा बात था, नेट प्रॉफिट और टैली हो गया, बराबर है फ्रेंड्स। तो ये था एक फुल फ्लेज क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट्स के ऊपर। आई होप सारे एडजस्टमेंट समझ में आए रहेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ठीक है। और भी वीडियोस में पुटअप करते जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक्स अ लॉट।